अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, मैं हूं काशिफ बसरा विलेज एस्टेट एंड बिल्डर्स के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूं। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, जहां भी होंगे अल्लाह ताला के हिफ्ज़-ओ-मान में होंगे। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो डीएचए मुल्तान के हवाले से डिस्कस करने जा रहे हैं। काफ़ी चहमगोइयाँ थी, 1 से डेढ़ हफ्ता आप लोगों के लिए लिया है मार्केट को असेसमेंट लेने के लिए, मार्केट को सर्च आउट करने के लिए कि एक्चुअल मार्केट में हो क्या रहा है और डीएचए की पॉलिसीज़ जो हैं वो कितनी अच्छी हैं और कितनी बुरी हैं। ये सारी चीज़ें आपके सामने आज डिस्कस करेंगे ताकि आपको आइडिया हो कि आपको बेहतर फैसला कैसे करना है, आपको आने वाले टाइम के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ये आप चीज़ें आपके सामने होंगी। वीडियो शुरू होने से पहले आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब किए करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। सबसे पहले तो आप बता दें कि डीएचए मुल्तान के अंदर बाइंग सेलिंग जो है वो हो रही है, लेकिन काफ़ी कम प्राइस के ऊपर हो रही है। मतलब प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा डाउनफॉल में है और उसके मुताबिक ही बायर जो है वो एक्टिव होता है और इन्वेस्टर एक्टिव होता है और चीज़ें परचेज कर रहा है। दूसरी बात ये है कि डीएचए मुल्तान की पॉलिसी जो है, जो उन्होंने अपने रेट्स जो है वो एडिशनल चार्जेस लगाए हैं, उसके ऊपर अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ और मज़ीद हम दोस्तों की काविशों की वजह से हमने जाके पीडी से भी मतलब मुलाकात की और उनसे बात भी की। उन्होंने कहा कि देखें जी, हम जितनी डेवलपमेंट कर रहे हैं, इतनी डेवलपमेंट आप हमें किसी प्रोजेक्ट में दिखा दें तो फिर आप हमसे बात करें कि हमने डेवलपमेंट चार्जेस कैसे बढ़ाए हैं। अब देखें, जो मुल्की सूरत हाल है, मुल्की सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए अब जो पहले आपको एक सीमेंट से लेते हैं, एक सीमेंट की बोरी या बैग जो था वो आपको 1000 रुपये का मिल रहा था, आज से 1100-1200 रुपये का मिल रहा था, आज से कोई 6 महीने पहले। अब वही बैग जो है वो 1550 से 1600 का हो गया है। एक छोटी सी मिसाल आप तक पहुंचाना चाह रहा हूं। और इसी तरीके से जो हम डेवलपमेंट कर रहे हैं उसके अंदर भी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा महंगी हो गई हैं, जिस वजह से जो हमारे प्रोजेक्ट की कॉस्ट थी वो कम हो रही थी और काफ़ी ज़्यादा हम लॉस में जा रहे थे। तो हम लोग अगर प्रोजेक्ट को डिलीवर करना चाहते हैं, हम प्रोजेक्ट को रोक नहीं सकते हैं। तो उस डिलीवर करने की वजह से हमें एडिशनल चार्जेस लगाना ज़रूरी थे, क्योंकि ये डेवलपमेंट चार्जेस के ऊपर हम प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहे थे और जो मार्केट की सिचुएशन थी वो भी बहुत डाउनफॉल में थी। तो उस लिहाज से भी अगर देखा जाए तो बाइंग सेलिंग नहीं हो रही थी, तो डीएचए को ट्रांसफर एक्सपेंसेस नहीं आ रहे थे। तो उस वजह से भी ये सारी चीज़ों को जब मर्ज किया तो हमने ये फैसला किया कि हम जो है वो डेवलपमेंट चार्जेस बढ़ा दें। इसके ऊपर मार्केट के ऊपर इफेक्ट कैसा आएगा, या एडिशनल चार्जेस लगने से मार्केट डाउन जाएगी या नहीं जाएगी। हालांकि शुरू में मुझे भी गुस्सा आया, हमारी भी इन्वेस्टमेंट्स हैं, हम भी आप जैसे ही हैं, काफ़ी लोगों और लोगों की भी, हमारे क्लाइंट्स हैं उनकी भी इन्वेस्टमेंट है। तो गुस्सा इस चीज़ से आया कि लोग हमें कॉल करना शुरू कर दी। माजरत, मौसम चेंज हुआ है, इस वजह से थोड़ी सी गले का इशू बन जाता है। तो जो डेवलपमेंट चार्जेस बढ़े हैं तो उसके लिए लोगों ने कॉल्स करना शुरू कर दी कि देखें जी, ये मार्केट तो स्लंप कर जाएगी, मार्केट और डाउन चली जाएगी, ये होगा वो होगा। तो मैंने ये कोशिश की कि मैं 1-2 हफ्ते जो है ना वो वीडियो ना बनाऊं और प्रॉपर तरीके से सर्च आउट करूं कि मार्केट में एक्चुअल हो क्या रहा है और आने वाले दिनों में क्या होगा। तो मैंने ये सर्च किया। जो डीएचए की पॉलिसी थी वो ये थी कि जो मैंने आपसे पहले भी डिस्कस की थी कि अगर रेट्स मतलब 17 लाख का एक प्लॉट है 5 मरले का, तो उसके ऊपर 13 लाख रुपए डेवलपमेंट चार्जेस दे के, तो 17 से 13 लाख के अंदर आप डिफरेंस देखें कि वो उसकी कॉस्ट कोई 32-33 लाख की चली जाएगी। तो हमारे प्रोजेक्ट की जो डी वैल्यू है, जो प्रोजेक्ट को जो लोग सोचते हैं कि ये मतलब इतने कम प्राइसेस के ऊपर प्लॉट्स हैं, तो वो डेवलपमेंट चार्जेस की मद में उनका जो माइंड है मेंटली जो है वो चेंज हो जाएगा कि जी नहीं, हमारे प्लॉट की एक्चुअल प्राइस ये है। ठीक है, तो उसका इफेक्ट जो है वो किसी भी यूजर के ऊपर नहीं है। उसका इफेक्ट जो है वो एंड यूजर के ऊपर है, जिसने अगले 20 साल के लिए घर को इस्तेमाल करना है, उसने डेवलपमेंट चार्जेस रखने हैं। जिनके डेवलपमेंट चार्जेस बढ़े हैं उन्होंने तो डेफिनेटली जब प्लॉट सेल करेंगे, या इन्वेस्टर्स हैं या मतलब ऐसे लोग हैं जिन्होंने इन्वेस्टमेंट के लिए प्लॉट लिया हुआ है, तो एंड यूजर नहीं है, तो उनके लिए तो मसला नहीं है, क्योंकि उन्होंने डेवलपमेंट चार्जेस दिए और जब उन्होंने प्लॉट सेल किया तो उन्होंने ऑल ड्यूज क्लियर के साथ प्लॉट को सेल कर दिया। उनकी अमाउंट जो थी वो एज इट इज उनको रिटर्न हो गई। लेकिन उसके अंदर मुतजाद बात ये है कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट को 36 लाख को बाउंड क्यों करें, मतलब वो डेवलपमेंट चार्जेस दे के बाउंड क्यों करें, या तो प्रोजेक्ट चल रहा हो। तो उसका हल ये है कि आप अभी देखें, ये जो प्राइसेस हैं, जो इन रेट्स के ऊपर आप देखें
17 लाख से प्लॉट 5 मरला स्टार्ट हो रहा है। प्राइसेस आपको बता देता हूँ सारी। और सेक्टर टी और पी के अंदर जो प्राइसेस हैं वो आपको 18 लाख से प्लॉट स्टार्ट हो रहा है। वो आपको 28, 29, 30 लाख तक भी प्लॉट अवेलेबल है कॉस्ट ऑफ लैंड। और अगर आप सेक्टर वी के अंदर 5 मरला में चले जाते हैं तो वहां पे प्राइसेस 16 लाख से 23 लाख रुपए है या 24 लाख है, डिपेंड ऑन लोकेशन। और इसी तरीके से अगर 8 मरला की बात करते हैं तो 8 मरला 26 लाख 27 लाख से प्लॉट स्टार्ट होता है और 40 लाख तक प्लॉट की वैल्यू है। डिपेंड करता है लोकेशन कौन सी है। कुछ लोग 42-43 लाख भी मांगते हैं, वो एक्स्ट्रा कैटेगरी प्लॉट होता है। तो अगर आप 10 मरला की बात करते हैं सेक्टर B1 और यू के अंदर तो वहां पे जो प्राइसेस हैं वो 32-33 लाख से प्लॉट स्टार्ट होता है और 55 लाख तक आपको प्लॉट की प्राइस मिल जाती है। डिपेंड करता है लोकेशन कौन सी, सेक्टर कौन सा है। और अगर पोजेशन सेक्टर में चले जाते हैं तो वहां पे जो प्राइसेस है वो आपको 62-65 से प्लॉट स्टार्ट होता है और आपको 1,20,00,000 तक प्लॉट मिल जाता है। डिपेंड करता है लोकेशन कौन सी है। और इसी तरीके से नॉन पोजेशन में जाते हैं तो नॉन पोजेशन के अंदर आपको 32-33 लाख से प्लॉट स्टार्ट हो रहा है और 1 करोड़ तक आपको प्लॉट की जो है वो असेसमेंट मिलती है। डिपेंड करता है लोकेशन कौन सी है और सेक्टर कौन सा है। अब इन प्राइसेस के ऊपर आपको अगर 5 मरला प्लॉट मिल रहा है तो या 10 मरला प्लॉट मिल रहा है या 1 कनाल प्लॉट मिल रहा है तो मेरा नहीं ख्याल कि इस अपॉर्चुनिटी को आप मिस करें। उन लोगों को लॉस हुआ जिन्होंने, जब पीक रेट था, जब वो मार्केट की करेक्शन का उनको अंदाजा नहीं था कि मार्केट जब पीक पकड़ती है तो उसके बाद करेक्शन भी होती है। जब उन्होंने रेट को बहुत ज्यादा ऊपर देखा तो उन्होंने ऊपर जाके बाइंग की और इसी तरीके से कोयटा में भी हुआ, इसी तरीके से लाहौर में भी लोगों ने किया। बंदा लालच में आ जाता है क्योंकि इंसान है, लालच इंसान के अंदर होता है। तो वो उस तरीके से लोगों ने मतलब जब प्राइसेस इंक्रीज हुई तब उन्होंने बाइंग की। अब मार्केट के अंदर करेक्शन आई, कुछ मुल्क की सूरत हाल आपके सामने, गवर्नमेंट हमारी प्रॉपर स्टेबल नहीं है, चीज़ें हमारी चल नहीं रही, कारोबार हमारे तबाह हुए हैं। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए सिर्फ डीएचए मुल्तान के ऊपर ही लोग हमलावर हुए। लेकिन उसके अगर ऑपोजिट देखें तो प्रिज्म भी डाउन है, डीएचए गुजरांवाला भी डाउन है। कोयटा आपके सामने 1.5 करोड़ रुपए की फाइल इस टाइम पे 22-23 लाख रुपए में है। इसी तरीके से आप कराची में चले जाएं, प्राइसेस डिक्रीज है। पेशावर में चले जाएं, प्राइसेस डिक्रीज है। इस्लामाबाद में चले जाएं, प्राइसेस डिक्रीज है। तो आने वाले टाइम के अंदर अच्छा सोचना चाहिए। इंशाअल्लाह ताला अगर 2 साल तक आप वेट करते हैं, 2 साल के बाद मैं आपको कहता हूं कि इंशाअल्लाह ताला अगर ये गवर्नमेंट चली जाती है तो, अगर ये गवर्नमेंट ऑनवर्ड चलती रहती है तो उसका कुछ कह नहीं सकते। अगर ये गवर्नमेंट नहीं, मतलब इसके अपोजिट कोई गवर्नमेंट आ जाती है, कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, चाहे वो खान साहब की आ जाए, किसी की भी आ जाए, तो उसका इम्पैक्ट रियल एस्टेट के ऊपर सबसे पहले पड़ेगा। और जब सबसे पहले पड़ेगा तब फिर लोग बेवकूफ़ियां करेंगे, जब रेट इंक्रीज करना शुरू करेंगे तब जाके बाइंग कर लेंगे। तो ये वाला जो टाइम है, इस टाइम को गेन करना चाहिए। डेवलपमेंट एंड लेवल की है। अगर किसी ने डीएचए मुल्तान प्रोजेक्ट को नहीं देखा, सुनी सुनाई बातों पे अमल करता है, आप खुद जाएं डीएचए मुल्तान के अंदर, वहां के रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, वहां पे पार्क्स, वहां पे चीजें, वहां पे डेवलपमेंट का काम जो हो रहा है, आप उसको सर्च आउट करें। फिर आप फैसला करें कि आपको इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं। आने वाले 4 से 5 साल बाद आपका मुल्तान की जो जितनी भी क्रीम है, जितने भी मतलब आप समझ लें कि जिनके पास पैसा है या जितने भी अच्छे लोग हैं, जितने भी जिन लोगों के पास ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं पैसे की या बिजनेस की, वो सारे मूवमेंट करते हुए आपको डीएचए मुल्तान के अंदर नजर आएंगे। और उसके अलावा बक्खर तक जो है वो भावलपुर, बहावल नगर, उकाड़ा, साहिवाल, यहाँ तक के लोग जो है वो मुल्तान के अंदर प्लॉट्स, मेरे कई ऐसे क्लाइंट्स हैं जिन्होंने लिए हुए और उन्होंने घर बनाने, वो एंड यूजर्स हैं। और इसी तरीके से मजीद भी लोग वहां पे परचेजिंग कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला ये प्रोजेक्ट बिल्कुल बड़ा है, बहुत बड़ा है, खुला हुआ प्रोजेक्ट है, एकदम इन्होंने खोल दिया, गलतियां कोताहियां हुई। अब जो है वहां पे घरों की रेशो बहुत ज्यादा बढ़ रही है, बहुत ज्यादा घर बन रहे हैं। आप सेक्टर एम में, एच में, क्यू में, आर में, आई में, ए में जाके अपने घर देखें, B1 के अंदर घर देखें, यू के अंदर घर देखें, आप अंदाजा नहीं करेंगे कि ये इस साल के अंदर अंदर कितनी डेवलपमेंट और कितने लोग यहाँ पे रहाइश पजीर हुए हैं। और बिल्डर्स भी वहां पे काफी ज्यादा हैं जिन्होंने घर बनाए हुए हैं सेल के लिए। लेकिन इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों के अंदर मजीद अच्छी खबरें आएंगी आप लोगों के लिए। थोड़ी सी मुल्क की सूरत बेहतर होने दे और मैं आपसे पूछूंगा कि डीएचए मुल्तान जैसा प्रोजेक्ट आप याद करेंगे कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आपकी कभी भी रायगा नहीं जाएगी। लेकिन थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोजेक्ट हो गया, थोड़ा सा टाइम ले जाएगा क्योंकि लोगों की बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट थी और लोग डिसर्ट हुए हुए हैं। मैं उनके साथ हूँ,
बिल्कुल कुछ जो है वो पॉलिसीज डीएचए मुल्तान की अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से उनको जो है वो कोसा भी जाता है। हम भी उनको कहते हैं, हम भी अपने यूट्यूब चैनल के रेफरेंस से भी कहीं बैठे हो तब भी कहते हैं कि डीएचए मुल्तान को ये चीज़ें या ये पॉलिसीज नहीं करनी चाहिए थी। और आने वाले दिनों के अंदर अगर ये पॉलिसीज चेंज होती हैं और थोड़ी सी मुल्की सूरत हाल चेंज होती है तो आप देखेंगे कि सबसे पहले जो प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट होगी और सबसे पहले जो प्रोजेक्ट चलेगा वो डीएचए मुल्तान ही चलेगा। लिहाजा अगर डीएचए मुल्तान रिगार्डिंग आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, प्लॉट सेल करना हो, परचेज करना हो, या आपने डीएचए मुल्तान के अंदर कंस्ट्रक्शन सर्विसेज लेनी हो जो कि हम पीसी से रजिस्टर्ड है और हम आपको सर्विसेज भी इंशाल्लाह ताला अच्छी देंगे। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।